हेलो गाइस, आप दे रहे हो एकेडमी। मैं हूं साथ यस सर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में काल पढ़ेंगे। टेंस। इंग्लिश में टेंस कहते हो, हिंदी में काल कहते हैं बच्चों। यह हर एग्जाम में 10th और 9th 6th 7th 8th सभी में देखने को मिलती है, 12th तक क्लास में। तो आज पढ़ेंगे। आप पता है टेंस को काल कहते हैं। और टेंस कितने भागों में बांटा है बच्चों? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा प्रेजेंट, सेकंड है पास्ट और तीसरा हमारा फ्यूचर। तो बच्चों, ये 3 भागों में बांटा गया है और तीनों में ये प्रेजेंट 4 भाग में बांटा गया है और पास्ट भी 4 भागों में है, अभी फ्यूचर भी 4 भागों में है। तो 3 चौक 12, ये 12 भाग हो जाते हैं। जैसे कि बच्चों, प्रेजेंट के 4 भाग दे देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार पास्ट के होते हैं। पास्ट पास्ट इंडेफिनेट, इसी प्रकार सेकंड होता है पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। इसी प्रकार ये होता है परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये होता है दोस्तों इस पास्ट का। इसी प्रकार होता है बच्चों तीसरा, इसे फ्यूचर। इसी प्रकार यह होता है फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार 4 4 भाग होते हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के बच्चों। तो इसमें क्या होते हैं, 4 4 भाग हो गया। फिर में इसमें क्या होता है, इंडेफिनेट में भी 3 भाग होते हैं दोस्तों। ये देखो मैंने लिखा है आपके लिए प्रेजेंट। आगे करेंगे हम, प्रेजेंट को स्टार्ट करें बच्चों। तो मैंने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे सभी के हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनेट को भी क्या है, 3 भागों में बांटते हैं हम। तो पहला है अफर्मेटिव, से सकारात्मक कहते हैं। राम खेलता है और रहीम खेलता है, इस प्रकार से वाक्य होते हैं। मैं बताऊंगा, उदाहरण एग्जाम्पल दूंगा आपको नेक्स्ट में। तो सेकंड हमारा नेगेटिव। नेगेटिव है नकारात्मक, जिस वाक्य में क्या है, नहीं से होता है। जैसे राम नहीं खेलता है, रहीम नहीं खेलता है, राम नहीं पढ़ता है, इस प्रकार से। और तीसरा इसमें प्रेजेंट में इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक, जिसे क्वेश्चनवाचक कहते हैं। तो ये प्रश्नवाचक, क्या राम नहीं खेलता है, क्या राम नहीं पढ़ता है, और इसमें भी नेगेटिव होता है, क्या राम नहीं पढ़ सकता, क्या राम नहीं खेल सकता। इस प्रकार से बच्चों प्रश्न मिलते हैं हमारे। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में इस प्रकार से 3 आपको दिए गए उदाहरण, अफर्मेटिव, सकारात्मक, नेगेटिव, इंडेफिनेट, प्रश्नवाचक। तो इसमें हम एग्जाम्पल को आप तौर पर मैं समझा रहा हूँ अभी। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल अभी। तो बच्चों, कोई भी वाक्य होता है उसमें क्या है, पहली शर्त आपको ये याद होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। यह चीज बच्चों आपको याद होनी चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये इस प्रकार से ये तीनों नियम आपको याद होना चाहिए। कोई भी वाक्य होता है तो इसमें आप ये 3 चीज लगती है। जैसे कि मैं मानता हूं, मैं एक किताब, एग्जांपल देता हूं मैं प्रेजेंट का, अफर्मेटिव का। तो मैं किताबें पढ़ता हूं, अफर्मेटिव में करता हूं बच्चों, आपके लिए शानदार समझने का तरीका है। मैं किताबें पढ़ता हूं, इस वाक्य को हम करते हैं। मैं को हम किया आई, फिर ये क्या बचा बच्चों, ये क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट हुआ। फिर हम देखते हैं पढ़ता हूं, तो आए क्या पढ़ते हैं, बुक। किताबों क्या कहते हैं बच्चों, सॉरी, इसको पढ़ता हूं तो रीड, रीड। फिर हमारे किताबें हैं तो बुक्स। इस प्रकार से हमारा होगा। तो इसमें बच्चों आई तो सब्जेक्ट हो गया, रीड हमारा क्या हो बच्चों, ये हमारी क्या होगी, वर्ब होगी। और बुक्स हो गया ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार बच्चों आपको ध्यान होगे बात को। तो बच्चों इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब है। तो इसमें बुक्स क्या हो जाते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट हो जाती है। और रीड यानी किताबें पढ़ता, पढ़ता ने क्या कहते हैं, रीड यानी क्रिया होगी तो वर्ब होगी।
और आई एन में सब्जेक्ट हो गया। तो किताबें हमारी ऑब्जेक्ट हो जाती हैं, बुक्स पढ़ता हमारी रीड, वर्ब, वर्ब यानी क्रिया होती है बच्चों। जैसे मैं सब्जेक्ट करता, कोई व्यक्ति, विषय, कोई भी नाम होता है वो सब्जेक्ट होता है, मेन से लेकर। और वर्ब, वर्ब जिसमें क्रिया, जिसमें काम होता है, वो क्या होती है दोस्तों, वर्ब होती है। जैसे कि रीड कर रहे हैं। और किताबें जैसे कोई भी चीज वस्तु होती है, उसमें क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से। तो दोस्तों हम अब अगला नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव है, मैं किताबें नहीं पढ़ सकता या मैं किताबें नहीं पढ़ता हूं। तो मैं यानी आई की कर दिया मैंने। फिर हम क्या है, नेगेटिव है तो आई क्या करेंगे, आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट। उसी प्रकार हम वर्ब देखें, वर्ब हमारी पढ़ता है तो रीड, रीड। फिर हमारे क्या, किताबें, किताबें क्या करें, बुक्स, बुक्स। तो बच्चों मैं आई का, आई सब्जेक्ट हमारे में है तो आई किया मैंने। फिर डू नोट, नेगेटिव डू नोट किया। फिर हमारे पास पढ़ता क्रिया है तो रीड किया। फिर ऑब्जेक्ट है तो बुक्स किया। तो दोस्तों आपके मन में एक ख्याल होगा ये डू नोट कहां से है। तो नेगेटिव ने मैं नोट किया तो आपकी ज्यादा ख्याल ये हो रहा है कि डू कहां से। तो डू के लिए आपको नियम बता रहा हूं बच्चों। डू हमारा क्या है, प्लूरल है। जैसे कि ही, सी, इट, ये सभी आते हैं सिंगुलर वाक्य, सिंगुलर के साथ। और आई ये आते हैं दोस्तों प्लूरल के साथ। यह बहुवचन है, इसमें प्लूरल डू, डू आता है। और सिंगुलर के साथ बच्चों डज आता है, ध्यान रखना हमेशा। यह सिंगुलर के साथ दोस्तों डज आता है। ही, सी, इट के लिए हम क्या करेंगे, डज यूज करेंगे। और आई जैसे कोई भी प्लूरल वाक्य उसके लिए हम क्या करेंगे, डू यूज करेंगे, डू यू। जैसे कि यू डू, आई डू, इस प्रकार से हम यूज करेंगे। तो बच्चों हमने एफर्मेटिव के लिए नेगेटिव देख लिया। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव, जिसमें वाक्य में क्या से स्टार्ट होता है। जैसे कि मैं लिखता हूं क्या, क्या से स्टार्ट होने वाले। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट इंटरोगेटिव, जिसे क्वेश्चनवाचक कहते हैं, हमने लिखा है। इसमें क्या मैं किताबें पढ़ता हूं, क्वेश्चनवाचक चिन्ह है, क्या से क्वेश्चनवाचक स्टार्ट, प्रश्नवाचक होने वाले शुरू। जैसे क्या मैं किताबें पढ़ता हूं, तो इसमें क्या है, क्या से शुरू हुआ वाक्य। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आई है तो आई से हम क्या कर देते हैं बच्चों, डू कर देते हैं। तो आई से हमने क्या किया, डू कर देते हैं। फिर हमारे पास आई, मैं को आई कहते हैं तो मैंने आई कर दिया। फिर हम देते हैं वर्ब, वर्ब क्या हमारी रीड, तो हमने क्या कर दिया, रीड कर दिया, रीड कर दिया। फिर हमारे ऑब्जेक्ट क्या बचा, बुक्स, तो हमारी ऑब्जेक्ट मैंने कर दिया। तो फिर हमने क्वेश्चनवाचक दे दिया, क्योंकि क्वेश्चनवाचक से शुरू हुआ है। तो देखो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदरवाइज, क्वेश्चनवाचक 5 वर्ड से शुरू होने वाले। इसमें आपको मन में ख्याल उठ रहा होगा डू क्यों लिखा और आई से पहले क्यों है। जैसे बच्चों मैंने आपको थोड़ा सा नियम बता देता हूं। नियम, इन बच्चों क्या बात होती है, क्या, कब, कैसे, क्यों, कहां, आदि, आदि के साथ, आदि लगने वाक्य में, वाक्यों से शुरू होने वाले शब्दों में, शब्दों में बच्चों क्या है, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले बच्चों क्या है, ये डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग होगा, डब्ल्यू एच वर्ड का क्या होगा, प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सब्जेक्ट से पहले हमने डू डज का प्रयोग किया, जिसमें क्या, कब, कैसे, क्यों, कहा आदि कोई भी वर्ड आता है तो हमेशा ध्यान सब्जेक्ट से पहले होगा। इसमें कोई भी वाक्य में क्या है, जैसे डब्ल्यू वर्ड से शुरू होता है, जैसे क्या मैं किताबें पढ़ता हूं, डब्ल्यू वर्ड से शुरू हो रहा है क्या। इसमें क्या सब्जेक्ट से पहले हमेशा क्या है, उसका क्या, कब, डू डज ये का प्रयोग हो, जैसे डू डज का प्रयोग होगा तो क्या होगा बच्चों, डू और डज का प्रयोग होगा। और इसमें आप बात ध्यान रखना, डू हमेशा क्या है, प्लूरल आई, यू, उसके साथ अगर डज, ही, सी, इट यानी बहुवचन के साथ
लगेगा, सॉरी ए वचन के साथ डू डज लगेगा। और डू क्या है, बहुवचन, जैसे कि आई यू के साथ लगेगा। डज सिंगुलर वाक्य के साथ लगेगा, जैसे ही सी इट इनके साथ लगेगा। तो बच्चों आप समझ में आया होगा। तो हम इसके नियम देखते हैं, जैसे कि हु से वाक्य स्टार्ट होने वाले। अब ये आपको शानदार ट्रिक के साथ समझ में आया होगा। तो बच्चों हम देखते हैं अभी, जैसे कि WHO से हु से स्टार्ट होने वाले, जैसे कि कॉलेज कौन जाता है, तो मैंने इस वाक्य को बनाया WHO हु गो टू कॉलेज। मैंने क्या बनाया बच्चों, इसको वाक्य बनाया मैंने गो हु गो गोज टू स्कूल, हु गोज टू स्कूल, सॉरी कॉलेज, कॉलेज। तो बच्चों आपके मन में ख्याल उठ रहा होगा कि सर आपने हु लगाया है, गोज टू कॉलेज क्यों किया है, गो क्यों किया है, डू डज वो क्यों नहीं लिखा है। तो बच्चों जैसे कि हु क्या होता है बच्चों, डू डज हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, और हेल्पिंग वर्ब डू डज लगता है तो उसके साथ अस या ईएस हट जाता है। और WHO क्या है दोस्तों, ये इसके साथ गो, जैसे कि डू डज प्रयोग नहीं होता है। हु के साथ हमेशा ध्यान डू डज का प्रयोग नहीं होगा बच्चों। इसमें क्या है, हमारा नियम कह रहा है, कब इसका नियम देखो, कभी भी कोई भी वाक्य में WHO से यानी हु से स्टार्ट होने प्रारंभ होता है तो उसके साथ डू डज का प्रयोग नहीं होता। क्या होता है बच्चों, उसके साथ डू डज का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि कॉलेज कौन जाता है, मैंने लिखा कॉलेज कौन जाता है, कौन हु कहते हैं और जाता को गो कहते हैं, और टू स्थान जोड़ने के कोई भी स्थान आता है तो टू ऐड करते हैं, और कॉलेज मैंने कॉलेज किया। तो इसमें दोस्तों हु आया, हु के साथ अस या ईएस जुड़ता है दोस्तों, डू डज के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं जुड़ता है। जैसे कि कोई भी वाक्य बना तो राम खाना नहीं खाता, तो मैंने क्या, राम डिड नॉट कुक, खाना नहीं खाता, फूड, तो फूड क्या, फूड्स नहीं किया, क्योंकि इसमें डू आ गया तो इट ईएस प्रयोग नहीं किया। तो हम देख इसमें अगला नियम देखते हैं, हमारा दूसरा नियम क्या बोलता है। इसमें दूसरा नियम यह कहता है कि बच्चों जिसमें डू डज डज का हम प्रयोग करते हैं उसमें क्या है बच्चों, अस या यस का प्रयोग नहीं करें। क्या है बच्चों उसमें क्या है, हम उसमें क्या है, कभी भी वाक्य में डू डज से हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, यूज होते हैं, उसके साथ अस या इस हटा दिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम डू डज का प्रयोग करते हैं बच्चों, अस या ईएस हटा देते हैं। जैसे कि मैंने हु से स्टार्ट किया तो इसमें ईएस लगेगा। इसमें हु से जैसे कोई डू डज बीच में आता है, हु से स्टार्ट नहीं होकर इसमें डू डज आता है तो बच्चों इसमें ईएस हटा देंगे। आप ध्यान रखना हु के साथ ईएस लगेगा। और जैसे कि वाट, ऐसे वाक्य में क्या है, डू लगेगा। कोई भी वर्ब के साथ, जैसे मान लिया मैंने फूड, फूड है तो फूड के साथ ईएस नहीं लगेगा, क्यों, डू आया, डू डज कोई भी है तो उसके साथ अस या ईएस नहीं आएगा बच्चों। तो इसमें आपको पूर्ण हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम पास्ट। आप हम देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं पास्ट। इसमें आपके चार टॉपिक हो गए, जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, और हमारा ये नेक्स्ट WHO से, जैसे कि आपको नेक्स्ट में समझाया हूं, ये आपको समझाया। अब हम कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट का कंटिन्यूज हो गया है, और इंटरोगेटिव अफर्मेटिव ये सारे नेगेटिव हो गए। अब हम देखते हैं पास्ट के, तो पास्ट के हम सारे देखेंगे अभी। तो नेक्स्ट बच्चों आपको दिख रहा होगा पास्ट। पास्ट के हम क्या करें, कंटिन्यूज, कंटिन्यूज करेंगे सबसे, प्रेजेंट का कंटिन्यूज किया, हम पास्ट का कंटिन्यूज करेंगे, फिर फ्यूचर का कंटिन्यूज करेंगे बच्चों। तो हम वैसा कुछ ही देर में पूरा खत्म कर देंगे, फिर हम करेंगे अगला नेक्स्ट। जैसे पास्ट में कंटिन्यूज करें, पास्ट में हम क्या करेंगे, पहले बच्चों सकारात्मक, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, सकारात्मक एफर्मेटिव, इसमें करेंगे हम दोस्तों। जिसमें सकारात्मक के रूल, हमारा फर्स्ट रूल है हमारे, इसमें देखो सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। हमेशा ध्यान रखना पास्ट टेंस में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। जिसमें मैंने वाक्य बनाया, तुम हिंदी बोलते हो, तुम क्या है, हिंदी बोलते हो, तुमने हम क्या लिखा,
यू कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, मैंने यू लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, स्पोक, स्पीक फर्स्ट होगी और स्पोक हमारी क्या होगी बच्चों, सेकंड फॉर्म स्पोक। फिर क्या क्या हमारी हिंदी है, तो मैंने हिंदी लिख दिया बच्चों। क्या लिख दिया मैंने, हिंदी का हिंदी होता है तो मैंने हिंदी लिख दिया। ये हमारा वाक्य है, यू स्पोक हिंदी। तो हमारा तुम यानी यू हमारा क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है। यह हमारा क्या सब्जेक्ट है। और स्पोक हमारे सेकंड वर्ब की क्या है, सेकंड वर्ब पूछता है तो इसमें क्या सेकंड वर्ब लगी, तो यह क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हमारी क्या है बच्चों वर्ब है। और हिंदी हमारा क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। ये बच्चों हमारे ऑब्जेक्ट है, ये पास्ट अफर्मेटिव। अब हम देखते हैं नेगेटिव। इसमें हम नेगेटिव देखते हैं, जैसे कि मैंने वाक्य लिखा, तुम हिंदी नहीं बोलते। क्या किया मैंने, तुम हिंदी नहीं बोलते, तुम हिंदी नहीं बोलते। तो मैंने इसको वाक्य को लिखता हूं, तुम हिंदी नहीं बोलते थे। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे कोई भी कार्य पूर्ण हो चुका हो, जैसे कर लिया हो, कोई भी कार्य आपने जो बीता हुआ कार्य होता है इसमें होता है, जैसे बीता हुआ कार्य जैसे कोई भी कार्य आपने पूरा कर लिया हो। तुम हिंदी नहीं बोलते थे, तुम हिंदी नहीं बोलते थे, कभी आपने हिंदी बोली नहीं थी, वहां पढ़ते थे तो आपने कभी हिंदी बोली नहीं थी। जैसे मैं इस वाक्य को बनाता हूं, जैसे हमारा तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो मैंने सब्जेक्ट को क्या लिखा, फर्स्ट लिखा, सब्जेक्ट लिख दिया। फिर हम देखते हैं नहीं लिखा, तो इसमें क्या करेंगे हम बच्चों, डिड नॉट नेगेटिव लिए। फिर हमारी क्या है, बहुत इसकी सेकंड फॉर्म करेंगे। इसमें बच्चों क्या करेंगे, तो हम वर्ब देखते हैं, वर्ब हम हमारे पास में है नकारात्मक वाक्य में जुड़ना, डिड के नो, जैसे कि स्पोक, इसमें हम करें स्पीक हिंदी। तो हमारी वर्ब है स्पीक, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट क्या, सॉरी हिंदी है, तो मैंने हिंदी कर दिया बच्चों, हिंदी कर दिया। अब आपके मन में ख्याल उठ रहा होगा, डिड नॉट कहां से है, नेगेटिव नोट आ गया तो डिड कहां से है, और इसमें क्या है वर्ब स्पीक क्यों आया। तो बच्चों इसमें नहीं है, नहीं के डिड है, तो डिड के साथ हमेशा क्या होता है बच्चों, डिड और नॉट के साथ हमेशा बच्चों क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म से बच्चों फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो फर्स्ट फॉर्म होती है स्पीक और सेकंड फॉर्म होती है बच्चों स्पोक। आप समझ में आया होगा। हमेशा ध्यान रखना, डिड नॉट आता है या डिड आता है तो बच्चों वहां क्या कर देना, सेकंड फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म कर देना। जैसे कोई वाक्य पूर्ण हो चुका है, इसके से तुम हिंदी नहीं बोलते थे, यह कार्य पूर्ण हो चुका है, इसमें क्या है, हम सेकंड फॉर्म की हम फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं, डिड यूज हुआ है इसलिए हमने क्या कर दिया। तो इसमें मैं आपको नियम दिखा देता हूं। हमारा नियम बोलता है नकारात्मक के लिए, नियम बोलता है, नियम है नकारात्मक वाक्य में, नकारात्मक वाक्य में बच्चों क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य में जहां सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि सब्जेक्ट के साथ क्या है बच्चों, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट जुड़ता है, तो क्या है, जुड़ता है तो बच्चों, तो इसमें क्या होता है, जुड़ता है तो ऐड हो जाता है, तो इसमें बच्चों क्या हो जाता है सिंगल से हो जाता है बच्चों। इसमें क्या हो जाता है, तो बच्चों डिड नॉट जुड़ने पर ये बच्चों क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, सिंगुलर सिंगुलर हो जाता है बच्चों। जिसमें क्या होता है, डिड जुड़ जाता है, डिड ऐड होता है, तो डिड जुड़ता है तो बच्चों वे वाक्य कौन सा हो जाता है, वे वाक्य सिंगुलर हो जाता है बच्चों। डिड जुड़ने से वर्ब की सेकंड फॉर्म से क्या हो जाती है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है।
जिस वाक्य में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ डिड जुड़ा है, तो डिड के साथ में कौन सा है बच्चों, स्पोक। स्पोक था सेकंड फॉर्म, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा स्पीक। समझ में आया। यू डिड नॉट स्पीक हिंदी, क्योंकि स्पीक किस लिए जुड़ा है, यहाँ हमने क्या डिड यूज किया है, तो इसमें क्या है बच्चों, स्पीक ऐड किया है। तो लगने पर वर्ब की क्या है दोस्तों, फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ये दोस्तों हमारा आंसर है। हम अगला नेक्स्ट देखते हैं। हमारा एफर्मेटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव से क्वेश्चन वाचक कहते हैं। इसमें बच्चों नियम हमारा यही रहेगा, जैसे कि क्या डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ना, तो सब्जेक्ट से पहले हम उसको यहाँ यूज करेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट से पहले हमने जैसे नहीं, इसमें क्या तुम हिंदी बोलते हो, इस वाक्य को मैंने बनाया, तो क्या जैसे कि हम क्या डिड। हमेशा ध्यान रखना सिंगुलर हो प्लूरल डिड आएगा। क्या आएगा, पास्ट में क्या है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें डिड आएगा। डिड यू, तुमको हम सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू। फिर हम देखते हैं डिड के साथ हमारा बच्चों क्या आता है, स्पीक आएगा, यानी सेकंड वर्ब से हमारी क्या है, फर्स्ट फॉर्म आएगी। बच्चों ध्यान रखना डिड जुड़ने से हम फर्स्ट फॉर्म करेंगे। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी, तो हमने क्या किया, हिंदी लिखा, फिर हमने क्वेश्चन वाचक चिन्ह लिख दिया। तो हमारा बच्चों इसमें नियम यह कहता है, कोई भी वाक्य क्या कब कैसे कहां से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले उसका आंसर लिखा जाता है। सब्जेक्ट से पहले क्या कब तुम ये होते हैं स्टार्ट हो, तो डिड को हम क्या है, सब्जेक्ट से पहले हम यूज करेंगे दोस्तों। जैसे कि मैंने डिड को सब्जेक्ट से पहले यूज किया। जिस वाक्य में, इस वाक्य में क्या तुम हिंदी बोलते हो, तो मैंने डिड यू स्पीक हिंदी। इसमें क्या किया, डिड लगने पर हम क्या स्पोक की सेकंड की वर्ब को फर्स्ट वर्ब कर दिया, क्योंकि डिड फर्स्ट और सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। इसमें कोई भी आप ऐसे नहीं होगा डू डज, इसमें डू डज यूज नहीं होता है, तो डिड ही होता है। डिड सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं WHO हु से स्टार्ट होने वाले वाक्य, पीछे देखा हुआ आपने। तो बच्चों ये हमारा वाक्य है, इसका एग्जांपल लेते हैं, कॉलेज कौन गया। तो इसमें क्या है बच्चों, कॉलेज कौन गया, तो हम ये हु से होने वाले स्टार्ट है, WHO कौन यानी हु, तो कॉलेज कौन किया, फिर गया, गया हमारे गु वेंट, फिर हमने क्या किया, वेंट, वेंट हमारी सेकंड फॉर्म आ गई। फिर है कॉलेज, तो ऑब्जेक्ट हम कॉलेज कर देते हैं बच्चों, कॉलेज किया। तो इसमें क्या है, हु से स्टार्ट होने वाले वाक्य में क्या है बच्चों, डिड का प्रयोग नहीं होता है बच्चों। इसमें नियम हमारा कहते हैं, नियम हमारा बोलता है हु से प्रयोग होने वाले वाक्यों में क्या है, डिड यूज नहीं होता है, डिड का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखना कोई वाक्य हु से स्टार्ट होता है, कौन से स्टार्ट होता है, तो हम इसमें क्या है बच्चों, डिड यूज नहीं करेंगे। पीछे वाक्य में जाते हैं, जैसे उसमें क्या है, कॉलेज कौन गया, उसमें कॉलेज कौन जाता है, उसमें ऐसा ता आने पर दोस्तों इसमें पता हो गया यह प्रेजेंट टेंस है। इसमें क्या है बच्चों, उसमें क्या डू डूज का प्रयोग हमने नहीं किया, और इसमें क्या बच्चों, डिड का प्रयोग नहीं किया। तो दोस्तों हमारे पास्ट में, प्रेजेंट में, पास्ट कंटिन्यूस में हमने क्या पढ़ लिया, सकारात्मक जैसे वाक्य को एफर्मेटिव पढ़ लिया मैंने बच्चों, एफर्मेटिव पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ लिया नेगेटिव पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ लिया, क्वेश्चन वाचक इंटरोगेटिव पढ़ लिया। फिर हम हु से स्टार्ट होने वाले वाक्यों को हमने पढ़ लिया। हम अब देखते हैं पास्ट यानी फ्यूचर, जो भविष्य के बारे में जो जानकारी देते हैं उसके हम बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको पता होगा हु हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। फिर वेंट हमारी क्या होगी, वर्ब होगी। यह बच्चों हमारी वर्ब होगी, यह ऑब्जेक्ट हो गया, कॉलेज ऑब्जेक्ट हो गया, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। आप इस चीज का पता रखना, आप इस चीज से पता हो तो आप सारे कर सकते हो। गया, थे आदि जो काम बीता हुआ है ना, वो हमेशा ध्यान रखना पास्ट में होगा। जो प्रेजेंट करेंगे सॉरी इंडेफिनिट, इसको 3 भागों में बांटा गया है, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक। हम देखते हैं पहले सकारात्मक, आप हिंदी बोलेंगे तो आप हम सब्जेक्ट देखते हैं,
तो आप हमारा क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। हिंदी क्या है हमारा दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। बोलेंगे हम क्या है, क्रिया है, तो इसमें क्या है बच्चों, वर्ब है। बच्चों ये क्या है, तो हम पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे यू। तो बच्चों फ्यूचर में हमको पता है विल आता है, विल सेल, तो सेल तो सारा खत्म ही हो गया है। अब हमारे पास बच्चा है विल। तो कहीं भी आप कोई सी वाक्य में हमको विल यूज करना है, फिर हमारे को देखने हैं हमारी कौन सी क्रिया है। तो हम क्रिया करते हैं स्पीक, तो हम इसको हम क्रिया कर देते हैं स्पीक, फर्स्ट क्रिया स्पीक। फिर हमारे हिंदी है तो हमने हिंदी लिख दिया, हिंदी। इस प्रकार से अब इसको वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको लिख दिया सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट है यू, तो हमारे पता है, तो हम नेगेटिव बनाते हैं। तो हमारा क्या होगा, विल। हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव नोट हमारा तीसरे स्थान पर आएगा, नोट। ये हमारा गया नोट विल, यू विल नोट स्पीक, स्पीक। फिर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे बच्चों, हिंदी है, तो मैंने हिंदी कर दिया। फिर हम देखते हैं इंटरोगेटिव, जिसमें हम क्या तुम हिंदी बोलोगे, क्या तुम हिंदी बोलोगे। तो हम क्या से प्रश्नवाचक स्टार्ट किया, तो हम क्या, तो विल हम क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे, विल को हम फर्स्ट करेंगे। जैसे मैं आपको बार बार समझाता हूँ, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य को हम सब्जेक्ट से पहले उसको लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले हम यूज करेंगे। तो क्या डब्ल्यू से पहले स्टार्ट हुआ है, तो हमने क्या इसमें क्या यूज है, तो डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो हमने क्या सब्जेक्ट से पहले हम यूज किया है। तो विल यू हमारी स्पीक, स्पीक हिंदी, मैंने हिंदी कर दिया। ये बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। तो बच्चों आप पसंद आया होगा। हमको पता है विल हमेशा क्या है, डबल वर्ड से पहले आएगा। विल नेगेटिव फर्स्ट में सबको यूज विल भी होगा, आपको पता होगा। तो बच्चों आज हमने पढ़ा है प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये दोस्तों हमने पढ़ा है सारे वाक्य, तीनों टेंस पढ़े, तीनों हम भी नियम भी जाने हैं, हम नियम भी देखें। सारे के चार चार प्रकार होते हैं, चार चार प्रकार होते हैं। तो दोस्तों हमने आज क्या पढ़ा, हमने दोस्तों आज चार चार प्रकार पढ़े। चार चार प्रकार में से कौन से प्रकार मैंने देखे, मैंने प्रकार देखे इनडेफिनेट, कौन से प्रकार देखे बच्चों, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट, ये मैंने, तो दोस्तों मैंने यही प्रकार देखे हैं, ये मैं साफ लिख देता हूं, इनडेफिनेट। ये हमने इसमें प्रेजेंट में इंडेफिनेट देखा, और पास्ट में इंडेफिनेट देखा, और फ्यूचर में भी मैंने इंडेफिनेट देखा। इसमें तीनों प्रकार हमने देखे हैं, जैसे कि अफर्मेटिव, और मैंने इसमें देखा नेगेटिव, नकारात्मक, और हमने देखा इंटरोगेटिव जिसे क्वेश्चनवाचक शुरू होने वाले। प्रेजेंट में भी देखे, और इसमें पास्ट में हमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव देखे, और फ्यूचर में हमने क्या अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सारे देखे। और साथ में डब्ल्यू हु से स्टार्ट होने वाले वाक्य भी को हम ज्ञान करें। आपको पसंद आएगा तो शेयर करना। तो हम कल नेक्स्ट वीडियो के साथ लेकर आएंगे, जिसमें कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। हम इसको 4 दिन में क्लियर कर देंगे। जैसे कि हम दोस्तों 4 प्रकार होते हैं, आज हम इंटरोगेटिव पढ़ लिया, कल हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस, परसों हम पढ़ेंगे परफेक्ट, और इससे चौथे दिन हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस वाक्य। 4 दिन में हमको टेंस खत्म कर देंगे दोस्तों, शानदार छोटे छोटे वीडियो के साथ। आज के दोस्तों ने काफी, जय हिंद, जय भारत।